अभी कुछ दिनों से सर्बियन लेडी डांसर इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। आए गए दिनों में काफ़ी लोग इसका वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, जो कि सिर्फ व्यू पाने के लिए इस तरह से वीडियो बना रहे हैं। लेकिन अफसोस उन लोगों को कहानी इसका पता ही नहीं है। मुझे कहीं से पता चला इसके बारे में, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया और मैंने इसका कहानी पता किया। सब लोग बस वीडियो बना देते हैं और ये डाल देते हैं कि एक लड़की अनजान जगह पर सिर्फ डांस कर रही है रात में अकेली सुनसान सड़क में, और सबको ये दावा कर रहा है कि ये इसका ओरिजिनल वीडियो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग को आज का ये वीडियो देख के पता चलेगा कि सर्बियन लेडी आई कहाँ से, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, कौन है ये, कहाँ की है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे साथ आज सर्बिया के एक छोटे से गांव में। दरअसल यहाँ पर एक जोआना नाम की लड़की रहा करती थी, जो कि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। लगभग इसके फैमिली में सभी लोग की मृत्यु हो गई थी एंड इसके पापा ने इसकी मम्मी को तलाक देके अकेले रहने लग गए थे। जोआना की परवरिश अपने मम्मी के साथ ही पली बड़ी थी। उसके परिवार में उसको किसी से ठीक से जान पहचान भी नहीं था, न ही वो किसी को देखी थी। उसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। उसकी माँ बड़े लोग के घर में जाके काम करके पैसा कमाया करती थी और थोड़ा बहुत किसानी भी किया करती थी। और जोआना का जो ऐसा सीन था कि वो अपनी मम्मी को बचपन से ही काम करते हुए देखी थी क्या दूसरे के घर में। वो 13 साल की उम्र से ही वो अपना ट्रेडिशनल डांस सीखी, फिर वो डांस ग्रुप में शामिल हो गई। दरअसल सर्बियन में एक ट्रेडिशनल डांस है जिसका नाम है कोलो, और उस ग्रुप के साथ वो जुड़ी और जगह जगह पर जाके वो डांस, ट्रेडिशनल डांस कोलो वो परफॉर्म करती थी। और उससे कुछ भी जो भी आमदनी होती थी ये लोग का घर चलने लगा। और फिर ये लोग काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि डांस करने लगा, पैसा आने लगा घर में, तो ये लोग खुश हो गए माँ बेटी। और फिर काफ़ी दिन बाद डांस करते करते ये एक थिएटर में भी जुड़ गए, ठीक है, क्योंकि ये थिएटर का ज़माना तो काफ़ी पुराने समय से चलते आ रहा है। उस समय पे वो थिएटर में क्या होता है भाई कि नाटक होता है एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी। उस बीच में बोल सकते हो कि मनोरंजन के लिए डांस किया जाता है। तो उस बीच में सुहाना भी आती, जुआना ना कि सुहाना, जुआना भी आती और डांस करती। लोगों को उसका डांस काफ़ी पसंद आने लगा और काफ़ी अच्छा डांस करती थी। और पास के ही शहर से एक अमीर परिवार के घर से इस थिएटर से वो बुलावा आया कि मेरे बेटे के 17वां जन्मदिन है, तो आप लोग आके परफॉर्म करो। हालांकि उस समय तो थिएटर का ही ज़माना चलता था, तो उस समय शौक था कि कुछ नया जन्मदिन पर करने का। तो उस समय थिएटर को ही बुलाया जाता था डांस करने के लिए या फिर कुछ भी मनोरंजन के लिए, और आए हुए मेहमानों का मनोरंजन करें। और पुराने ज़माने में भी क्या, इस ज़माने में भी यही सब होता है। जब बड़े घर के बेटे या कुछ भी फंक्शन होता है तो सिंगर को बुलाया जाता है, डांसर को बुलाया जाता है और परफॉर्म करता है और लोगों को एंटरटेन करता है। जिसका जन्मदिन था उसका नाम था निकोलो, ठीक है, और वो सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और स्मार्ट था। फिर थिएटर वाले ने अपना जो भी एंटरटेन किया और उसके बाद उसके बीच में मनोरंजन के लिए जोआना ग्रुप का जो ट्रेडिशनल डांस था उस लोग का टाइम आया अपना शो करने के लिए। तो जब उसके ग्रुप के सारे मेंबर स्टेज पर चढ़े गए तब जोआना आई और जोआना ने निकोला को देखा और फिर वो देखते रह गए, मानो कि उसकी नज़रों में वो खो गए। फिर उसे पीछे से किसी ने टोका तो वो अचानक से वो मतलब चौंक गई और फिर ये अपना डांस शुरू किया। बाद में जब निकोला भी इसको देखा और इसका डांस देखा तो निकोला को भी अच्छी लगी और इसका डांस भी काफ़ी अच्छा लगा। तो जब इसका प्रोग्राम ख़त्म हुआ, ठीक है, तो सब बैकअप हुआ। तो जब ये लोग जा रहे थे तो निकोला बाहर गया और जोआना से मिला और उससे बोला
कि मैं आपको चिट्ठी लिखता करूँगा, ठीक है, और आपके पास अगर टाइम हो तो मुझे आप वहाँ से आप वापस चिट्ठी लिख के मेरा हालचाल आप पूछ सकते हो। तो जोआना भी बोली ठीक है। और फिर उसके बाद जोआना अपने घर पहुँचे ही है और एक हफ्ता बीता ही है और उसके बाद फिर निकोला का एक चिट्ठी उसके पास आता है। और फिर इसी तरह 3 महीने बीत गए और फिर दोनों में काफ़ी बातचीत होने लगी और दोनों एक दूसरे को समझने लगे। निकोला ने उसे अपने शहर में ही उसके बुलाया मिलने के लिए। हर रोज़ की तरह इस बार भी निकोला ने उसे चिट्ठी भेजा और बोला कि आओ मिलना है, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। वो क्या था कि ये लोग मिले, ठीक है, बैठे हुए थे, वहाँ से निकोला का बड़ा भाई वहाँ से गुजर रहा था और उसने देख लिया। उसने वो देखते ही वो आग बबूला हो गया और फिर वो जाकर जोआना को एक लात खींच के मारा। जोआना जाके पानी में गिर गई, ठीक है, और उसके बड़े भाई निकोला के बड़े भाई ने निकोला को लेकर वहाँ से लेके चला गया। हालांकि जोआना पानी में गिर गई थी, वो डूबी नहीं क्योंकि उसे तैरना आता था। और उसके बाद फिर जोआना को काफ़ी दिन बाद एक चिट्ठी और मिला, तो उसमें निकोला ने उसे सारी बात बता दिया था। जोआना को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और वो कुछ देखी नहीं, कुछ सुनी नहीं, कुछ समझी नहीं और वो निकोला के घर पहुंच गए और वहाँ पर काफ़ी तमाशा हो गया वहाँ पर। और फिर उसके बाद उसके परिवार, निकोला के परिवार ने जोआना को वहाँ से भगा दिया। फिर काफ़ी दिन, कुछ दिन बीतने के बाद निकोला ने फिर से उसको एक चिट्ठी लिखा और उसमें पता नहीं वो उसके घर वाले ने उसको क्या पढ़ा दिया, चढ़ा दिया और उसमें वो जोआना के प्रति बहुत ही बुराई करने लगा, बहुत ही उल्टा फुल्टा बोलने लगा कि तुम छोटे घर के लोग हो, तुम लोग ऐसे ही करते हो, तुमको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया कि तुम बड़े घर में आके तुम इस तरह से तमाशा किए, मतलब कि कुछ भी वो बोलने लगा। और मेरे घर वाले बिल्कुल सही थे, तुम एक छोटे घर की लड़की हो, अगर तुम पढ़ी लिखी लड़की होती तो इस तरह से किसी के घर में बिना बोले नहीं आ जाती और ना ही तमाशा करती तुम। और फिर उसके बाद जोआना सदमे में चले गए, ठीक है। कुछ दिन बाद रात के 9 बजे ठीक जोआना की मम्मी रात को उठा। क्यों उठा? क्योंकि उसके घर तरफ से कुछ आवाज़ आ रहा था, कुछ डांस का, कुछ सॉन्ग गुनगुनाने का कुछ आवाज़ आ रहा था। तो उसकी मम्मी घर से बाहर निकली तो देखी कि ये और कोई नहीं, मेरी बेटी जोआना है जो कि रात के इतने अंधेरे में ये डांस कर रही है। उसने आवाज़ दिया, वो नहीं सुनी। फिर सामने गई, उसने आवाज़ दिया, नहीं सुनी। और सामने गया तो उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो इतने देर में जोआना पीछे मुड़ी और एक चाकू ली हुई थी और उसने वहीं पर अपनी माँ का वहाँ पर हत्या कर दी, ठीक है। उसी बीच में एक लड़का फ्रेश होने के लिए घर से बाहर निकला था। हालांकि पहले ज़माने लोग में बाहर ही फ्रेश होने के लिए निकलते थे क्योंकि उस समय वॉशरूम और बाथरूम होता नहीं था घर पर, तो लोग बाहर ही निकलते थे। तो उसने ये सब करते हुए देख लिया जोआना को, ठीक है। तो जब सुबह हुई तो उसने सारे लोग को बोला, किसी ने भी उसके बात पर भरोसा नहीं किया। लगा मतलब बच्चा ज़्यादा उसका उम्र भी नहीं था, उसका लगभग उम्र था 10 से 12 साल। तो सब ने उसको मतलब मजाक में ले लिया क्योंकि सब बोला कि यार बच्चा है, सो इसका बात पर क्या भरोसा करे। धीरे धीरे करते करते 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के बाद फिर एक इसी तरह का एक्सीडेंट हुआ कि किसी ने उसके चाकू से सीना पर हमला करके उसको मार दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो हादसा ये महीना भर में 15-20 बढ़ने लगा।
मैं आप तक पहुंचाऊं। सो ये बात कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। चलो बाय एंड टेक केयर।